एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आज के जो वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सीधा सीधा रिलेशन हमारी प्रॉपर्टीज के साथ है, हमारे लैंड्स के साथ है। तो ये टॉपिक जो है ये म्यूटेशंस के रिगार्डिंग है, जिसको हम इंतकाल भी बोलते हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या म्यूटेशन करवा लेने से, अपने नाम इंतकाल करवा लेने से क्या कोई जगह का मालिक बन जाता है, या रेवेन्यू एंट्री से म्यूटेशन से किसी का नाम कट जाता है तो क्या उसके मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी में खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम गांव में ज्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियां जो अपना हिस्सा जो है प्रॉपर्टी में छोड़ देती हैं, और क्या किया जाता है कि लड़कियां कई बार एफिडेविट दे देती हैं और कई बार ओरली ही जाके रेवेन्यू ऑफिसर्स के आगे पेश होती हैं और अब लिखवा देती हैं कि वो हिस्सा नहीं लेना चाहती। तो क्या ऐसा कर देने से उनका जो राइट है, ओनरशिप राइट्स खत्म हो जाते हैं, और क्या ऐसा कर देने से जिनके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी है क्या वो मालिक बन जाते हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि म्यूटेशन, जिसे हम इंतकाल भी बोलते हैं, वो ना ही कोई टाइटल कन्फर करता है, ना ही वो टाइटल क्रिएट करता है, ना ही टाइटल एक्सटिंग्विश करता है। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपने सिर्फ म्यूटेशन करवाई है तो केवल म्यूटेशन करवा लेने से आप मालिक नहीं बन जाते। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, कुछ बहनें अपने भाई के लिए जगह छोड़ना चाहती हैं, और अगर अपने पिता की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं लेना चाहती या माता की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं लेना चाहती, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास अगर जाएंगे और कह देंगे कि हम हिस्सा नहीं लेना चाहते और म्यूटेशन हमारे भाइयों के नाम पे चला दी जाए, तो उस केस में भी उनके ओनरशिप राइट्स खत्म नहीं होते हैं। वो कभी भी अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि ओनरशिप राइट्स खत्म करने के लिए उनको एक प्रॉपर रिलिंक्विशमेंट डीड करनी पड़ेगी। यदि आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ रहा है, सपोज करो आपके कोई अंकल आपको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, कोई आपका रिलेटिव आपको प्रॉपर्टी देना चाहता है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन फीस बचाने के लिए केवल म्यूटेशन अपने नाम पे करवा लेते हैं, तो म्यूटेशन में चाहे आप ओनर लिखे जाएंगे लेकिन आपको ओनरशिप राइट्स कन्फर नहीं होंगे। यदि सिविल कोर्ट में उनके कोई वारिस जिसने आपको प्रॉपर्टी दी है इस म्यूटेशन को चैलेंज करते हैं, या ये कहते हैं कि डिक्लेरेशन लेते हैं कि ये वो ओनर्स हैं, उस केस में आप इस म्यूटेशन के बेसिस पे ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप ओनर हैं। तो इसमें मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली, अगर सेल आपने परचेज की है तो प्रॉपर सेल डीड से करें। अगर कोई आपका रिलेटिव गिफ्ट कर रहा है तो गिफ्ट डीड करें। उसके बाद जो म्यूटेशन होगी उस म्यूटेशन की वैलिडिटी है। लेकिन आप बिना गिफ्ट डीड करवाए, बिना सेल डीड करवाए म्यूटेशन करवा लेते हैं, या अपनी बहनों को या अपनी लेडीज को या किसी भी रिश्तेदार से रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश करके ये कहलवा देते हैं कि वो हिस्सा नहीं लेना चाहता, और म्यूटेशन से उसका नाम काट दिया जाता है। म्यूटेशन से नाम कटने के बावजूद भी वो जो व्यक्ति है जिसका नाम कट चुका है उसके जो राइट्स हैं इंटैक्ट रहेंगे, उसके ओनरशिप राइट्स जो हैं इंटैक्ट रहेंगे। उसका म्यूटेशन से नाम कटने से उसका ओनरशिप राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ले डाउन किया है कि म्यूटेशन जो है, म्यूटेशंस ना ही कोई राइट टाइटल कन्फर करती हैं, ना ही ये राइट क्रिएट करती हैं, ना राइट एक्सटिंग्विश करती हैं। तो इसमें एक जजमेंट है श्रीमती स्वर्णी वर्सेस श्रीमती इंदर कौर। इसमें म्यूटेशन एंट्री के बेसिस पे जो एक पार्टी ने सेल डीड एग्जीक्यूट की, बाद में वो चैलेंज की गई सेल डीड, और सिविल कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो पाया कि जो जिसने वो सेल डीड एग्जीक्यूट की थी वो ओनर थी। ऑल्दो म्यूटेशन उसी के नाम पे थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि म्यूटेशन जो है किसी भी तरह का टाइटल कन्फर नहीं करती है। बेशक वेंडर जो थी लेडी थी उसके नाम पे म्यूटेशन थी, क्योंकि ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो अदरवाइज एंटाइटल्ड थी उस प्रॉपर्टी को, अदरवाइज वो ओनर थी उस प्रॉपर्टी की। इसलिए म्यूटेशन के बेसिस पे जो सेल डीड थी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 2719। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम पोजीशन को अपहोल्ड किया कि म्यूटेशन ना ही कोई टाइटल कन्फर करती है, क्रिएट करती है, ना ही कोई टाइटल को एक्सटिंग्विश करती है। अगर आपने म्यूटेशन में नाम चेंज करवा लिया है
तो उससे ना ही आपकी मालिकाना हक खत्म होंगे, ना ही आपको मालिकाना हक मिलेंगे। मालिकाना हक जो है वो आपको प्रॉपर किसी सेल डीड, गिफ्ट डीड के थ्रू या कोर्ट की डिक्री के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक आपको म्यूटेशन से नहीं मिल सकते। इसमें जो नेक्स्ट जजमेंट मैं बताने जा रहा हूं ये है सूरजभान वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर 2007 वॉल्यूम 6 SCC पेज 186। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि म्यूटेशन ना ही कोई टाइटल क्रिएट करती है, यानी कि म्यूटेशन से इंतकाल करवा लेने से ना ही कोई मालिक जगह का बन जाता है, ना ही नाम कट जाने से रेवेन्यू रिकॉर्ड से किसी के मालिकाना हक खत्म हो जाते हैं, अनलेस कि वो प्रॉपर किसी डीड के तहत वो म्यूटेशन हुई हो, यानी कि वो डीड कोई हुई हो, सेल डीड हुई हो, गिफ्ट डीड हुई हो, या ऐसी कोई डीड या रिलिंक्विशमेंट डीड हुई हो, उसके बाद अगर म्यूटेशन चढ़ती है तो उसके जो है वैलिडिटी है, उसमें टाइटल के ऊपर उसका इफेक्ट है। अदरवाइज एज सच म्यूटेशन ना ही कोई टाइटल कन्फर करेगी, ना ही वो टाइटल को खत्म करेगी, यानी कि मालिकाना हक के ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है राजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 2008 वॉल्यूम 9 SCC 368। इस केस में जो म्यूटेशन थी बेटों के नाम पे थी, बेटियों ने उस म्यूटेशन को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा कि म्यूटेशन जो है वो पार्टीज के राइट्स को जो डिटरमाइन नहीं करती, पार्टीज को रेलीगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जाके म्यूटेशन के अलावा भी, यानी कि नॉट विथस्टैंडिंग दैट म्यूटेशन, वो अपने राइट को इस्टेब्लिश करें सिविल कोर्ट्स के अंदर। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिविल कोर्ट में जाके वो अपने शो करें पार्टीज की कौन कितने हिस्से का मालिक है, किसको कितने जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी, और म्यूटेशंस जो है, म्यूटेशन जो भाइयों के हक में हुई थी उसका कोई इफेक्ट उनके ओनरशिप राइट्स पे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ म्यूटेशंस करवा लेने से भाई जो है ओनर्स नहीं बन जाते और बेटियों का जो हक है वो खत्म नहीं हो जाता। किसका कितना हक है प्रॉपर्टी के ऊपर वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। इसमें एक और जजमेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, यह है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही पोजीशन होल्ड की है कि म्यूटेशन इंतकाल करा लेने से ना ही मालिकाना हक मिलते हैं, ना म्यूटेशन से नाम आपके नाम से म्यूटेशन जो है आपके नाम कट जाता है किसी म्यूटेशन में, यानी कि रेवेन्यू एंट्री आपके नाम से हट जाती है तो आपके मालिकाना हक उससे खत्म नहीं होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस जजमेंट में कि प्रिजम्पटिव वैल्यू भी म्यूटेशन की टाइटल पे नहीं है, यानी कि मालिकाना हक के लेकर प्रिजम्पशन जो है वो भी ये जो नहीं मिलती इस रेवेन्यू एंट्री से, इस म्यूटेशन से। अगर कोई म्यूटेशन आपके हक में है तो उसकी कोई प्रिजम्पटिव वैल्यू नहीं, यानी कि उससे ये प्रिज्यूम नहीं कर लिया जाएगा, ये मान नहीं लिया जाएगा कि आप मालिक हैं। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑफ दैट म्यूटेशन एंट्री कि आप उस जगह के मालिक हैं। वो म्यूटेशन एंट्री आपको मालिकाना हक साबित करने में मदद नहीं करेगी, आपको मालिक नहीं बनाएगी। फिर जो नेक्स्ट जजमेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2021 सुप्रीम SC 487। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसमें सेम पोजीशन होल्ड की है कि म्यूटेशन ना ही क्रिएट करती है टाइटल को, यानी कि ना ही मालिकाना हक देती है किसी को, ना ही किसी से मालिकाना हक छीनती है। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें म्यूटेशन जो थी विल डीड के बेसिस पे जो सीख की गई थी, और जो थी रेवेन्यू अथॉरिटीज उन्होंने विल डीड के बेसिस पे म्यूटेशन करने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां एक पार्टी विल डीड के बेसिस पे, वसीयत जिसको हम बोलते हैं, तो वसीयत के बेसिस पे अगर कोई पार्टी म्यूटेशन करवाना चाहती है तो सबसे पहले उसको सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, अपने राइट्स को क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये सिविल कोर्ट से एक जजमेंट डिक्री लेनी पड़ेगी कि उसका उस प्रॉपर्टी पे हक है, उसके बाद ही विल के बेसिस पे कोई म्यूटेशन चढ़ाई जाएगी। तो ये हमने आज के टॉपिक में देखा कि म्यूटेशन इंतकाल जो रेवेन्यू एंट्रीज हैं वो हमारे मालिकाना हक को ना ही कन्फर करते हैं, ना ही उसको खत्म करते हैं। तो इसमें जो मैं आपको सुजेशन ये देना चाहूंगा कि जो लोग किसी से प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो रिलेटिव से हो, ज्यादातर ये देखने में आता है इनहेरिटेंस म्यूटेशन के केसेस में ऐसा आता है कि जो बेटियों से हिस्सा छिड़वा लिया जाता है और वो वॉलंटरी छोड़ती भी हैं, लेकिन चाहे उन्होंने वॉलंटरी हिस्से को छोड़ा है
अगर उन्होंने प्रॉपर रिलिंक्विशमेंट डीड अपने भाइयों के फेवर में या किसी के भी फेवर में नहीं की है तो म्यूटेशन से उनका मालिकाना हक उस जगह से खत्म नहीं होगा। वो किसी भी स्टेज पे आके कह सकती हैं कि ये उनका मालिकाना हक आज भी उस जगह में इंटैक्ट है। या कोई भी व्यक्ति यदि कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी, आप म्यूटेट करवा लेते हैं अपने नाम पे, गिफ्ट डीड नहीं करवाते हैं, तो उस केस में वो म्यूटेशन हो जाने से आपके नाम पे वो आप मालिक उस जगह के नहीं बनेंगे। कभी भी उस व्यक्ति के लीगल हेयर्स आके आपसे वो जगह क्लेम कर सकते हैं। उस केस में वो म्यूटेशन आपको मालिक नहीं बना पाएगी। आशा करता हूं कि आप ये इन्फॉर्मेशन को अपने काम में लाएंगे और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।